और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है घाटी में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी संघर्ष समिति ने एक बड़ा ऐलान किया है। कश्मीरी संघर्ष समिति ने सभी कश्मीरी पंडितों से कश्मीर छोड़ने की अपील की है। अपने संदेश में कश्मीरी संघर्ष समिति ने लिखा है कि आतंकियों ने साफ कर दिया है कि वो कश्मीर में सभी कश्मीरी पंडितों को मार डालेंगे। चिट्ठी में न्यायपालिका और सरकार की नाकामी का जिक्र भी किया गया है और साथ ही लिखा गया है कि घाटी में कोई कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। जान बचानी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है और वो विकल्प है कश्मीर छोड़ना। तो कश्मीर संघर्ष समिति ने यह अपील की है, घाटी में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है इसलिए कश्मीर छोड़ो। सरकार की नाकामी का भी जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। कश्मीर में दोबारा टारगेट किलिंग की घटना को लेकर दहशत का माहौल है। कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमले को लेकर रिश्तेदार प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। रिश्तेदारों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। देवकाम का जवाब ये है, आप अपने गांव में बैठो, अपने उतरी गांव वालों के साथ काम करो, उतरी मारो। मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूं। ये ड्यूकॉम का जवाब है। बोला और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए। तो ये ड्यूकॉम। फिर मैं डीसी साहब के पास गया। डीसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से, जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ उनका? या हमारे यहाँ कोई हक नहीं है? जब ड्यूकॉम के हाथ में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आज भी वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। तो ये जो भाई थे ये क्या घर में थे? जो कत्ल हुआ, इस कत्ल का जिम्मेवार खाली ड्यूकॉम और डीसी हैं बस। तो ये क्या घर में थे? घर में थे कि बाग में थे? घर में थे, बाग में थे। क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है? हमें मजदूरी नहीं करना है? हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है? हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है? ना हमारे पास नौकरी है, ना कुछ है। हम क्या करेंगे? तो कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। एक भाई की मृत्यु हो चुकी है, एक भाई गंभीर स्थिति में उपचार चल रहा है। शोपियां से मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए, और दिल्ली से नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आसिफ कुरैशी आपका रुख करना चाहूंगी। अभी मैं स्थानीय लोगों की बाइट सुन रही थी, काफी गुस्सा लोगों के बीच में है और सीधा सीधा आरोप स्थानीय प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं कि किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है, डर का माहौल है। उधर कश्मीर संघर्ष समिति कह रही है कि कश्मीर छोड़ो। बिल्कुल शोभना, आप देख सकते हैं कि अभी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले यहाँ पे पहुंचे थे और परिवार ने उनका जो बात है गुस्से से की, क्योंकि परिवार का यही आरोप है कि फैमिली के साथ ये दूसरी घटना घटी है। क्योंकि अप्रैल के महीने में अगर याद होगा तो इसी गांव में एक और जो कश्मीरी पंडित हैं, इसी परिवार के सदस्य हैं, उसको भी गोली मारी गई थी। वो जख्मी हुआ था, बच गया था, लेकिन अभी भी उसका उपचार चल रहा है। और अब कुछ महीनों के बाद यहाँ पे एक बार फिर से इसी परिवार को निशाना बनाया गया। इनका ये आरोप है कि इन्होंने कई बार प्रशासन से बात की थी, डिप्टी कमिश्नर शोपियां, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से बात की थी और यहाँ से उनको दूसरी जगह ले जाने तक की बात कही थी। लेकिन उनका ये आरोप है कि प्रशासन ने उनको ये बोला था कि वो किसी भी हाल में गाँव से उनको बाहर नहीं ले जा सकते। और इस समय जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है पीके पोले यहाँ पे मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं और अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवार काफी गुस्से में है। इसीलिए परिवार का यही आरोप है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी जो है सीधे सीधे तौर पर प्रशासन की। हम भी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि हम डिविजनल कमिश्नर तक पहुँच सके, लेकिन चूंकि भीड़ काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि लोग उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन परिवार सीधे तौर पर इस हत्या की जिम्मेदारी प्रशासन पे इसलिए डाल रही है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे परिवार के साथ इस तरीके की घटना घटी है। और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों, चाहे प्रवासी मजदूर हो या कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है, तो ये उसी की कड़ी मान रहे हैं। ये मई के महीने के बाद दूसरे कश्मीरी पंडित हैं जिनको गोली इस तरीके से मारी गई है। और अगर देखिए इसी परिवार के आसिफ, आप कोशिश कीजिए डिविजनल कमिश्नर से बात करने की। इस बीच में नीरज राजपूत का रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत, दावे लगातार बड़े बड़े किए जा रहे हैं। खुद जो एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, वो खुद इन परिवारों से मिलते हैं, प्रशासन की मीटिंगें बुलाते हैं, लेकिन जो स्थानीय नागरिक हैं वो सीधा सीधा आरोप प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं। कह रहे हैं इनकी लापरवाही के चलते हमारे परिवारों की जान जा रही है। अब केंद्र सरकार अगला क्या कदम उठा सकती है? कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि टारगेट किलिंग का ये पूरा मामला।
बिल्कुल शोभना, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन मैं एक दो बात जोड़ देता हूँ कि शोपियाँ जो ज़िला है, शोपियाँ जो इलाका है, वो दक्षिणी कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है, जहाँ पर अभी कश्मीर घाटी में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जहाँ पर आतंकवाद सिमट कर रह गया है, उनमें से जो शोपियाँ हैं या फिर पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और मैं नीरज आपको रोक रही हूँ, डिविजनल कमिश्नर आसिफ के साथ है, उनका मैं रुख करूंगी। जी जहाँ आसिफ, तक रहा दूसरी जगह देने की बात जो है, इसमें से कुछ एक मुझे अब याद नाम नहीं है, एक फैमिली को जो है हमने हॉल जो कैंप आता है उसमें भी कमरा दिया हुआ है जी। लेकिन दूसरी घटना है पिछले 24 घंटे में ही, जिसमें क्या हर जगह तो सिक्योरिटी दे पाना संभव नहीं है। जितने दूर दराज के इलाके में कश्मीरी पंडित इस तरीके से रह रहे हैं, तो कैसे आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें? ये अभी जो है, क्योंकि बागात का टाइम रहता है, फोलियस ज्यादा रहता है, नजदीक से आपको 5 मीटर से भी नहीं दिखाई देता है। इन दिनों में जो है चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके रूरल एरियाज में। आर्म फोर्सेस और हमारे जो पुलिस जो है पूरा प्रयास कर रही इस जो 30 साल से जो बबा चल रही है इसको खत्म करने का, और हम जरूर इसको जल्दी से जल्दी खत्म। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो कि यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का, उन्होंने अपील सी कर दी है सभी कश्मीरी पंडितों से यहाँ से पलायन करने की, तो कैसे आप इस डेफिनेटली जो है उनके जो रहनुमा है संजय टिक्कू जी, वो खुद नॉन माइग्रेंट है, यहीं रहे हैं पिछले 30 साल से, जो है डट करके मुकाबला करते आए हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली वो सबको जो है वैसी अपील करेंगे जैसे वो खुद इसको डट करके मुकाबला करते हैं। क्या परिवार से अभी आपकी बात हुई, तो क्या कुछ परिवार का कहना है? क्या वो डेफिनेटली जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कश्मीरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, उनका कहना है कि सिक्योरिटी एक डेफिनेटली चिंता का विषय है। पिछले 30 साल में जो है इतने डिफिकल्ट हालात में भी उन्होंने झेला है। हमारा प्रयास रहेगा इसको ठीक। कैसे आप इंश्योर करेंगे कि ऐसे लोगों को कैसे वो उनको आप भरोसा देंगे कि ये ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, क्योंकि 24 घंटे में ये दूसरी घटना है। जब कोई मोमबत्ती बुझने लगती है तो बहुत तेज फड़फड़ाती है, तो वैसे ही बुझने जा रही है मोमबत्ती जो पिछले 30 साल से हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो चला रहा है। और यहाँ की जो बहुत ही मिनिस्कुल माइनॉरिटी, नॉट मोर देन 1 या 2% से जो है जो सपोर्ट करती है, मिसगाइडेड है, डेफिनेटली जो है वो भी समझ रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम इसको जल्दी से जल्दी क्या आइडेंटिफाई हो पाए हैं जिन्होंने इस घटना? करेंगे, जरूर करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान जो है काम पर है, आए हुए आप जानते हैं। शुक्रिया। तो शोभना, आप देख सकते हैं कि डिविजनल कमिश्नर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सुरक्षा बल काम कर रहे हैं वो इस केस को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि एक परिवार को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, लेकिन चूंकि ये समय जो खेतीबाड़ी का है, बाग बगीचों में काम करने के लिए लोग आते हैं, तो इस तरीके की घटना हो सकती है। लेकिन ठीक है आसिफ, मैं आऊंगी आपके पास। बिल्कुल नीरज राजपूत, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। डिविजनल कमिश्नर को हमने सुना और बड़ी बात वो यही कह रहे हैं कि मोमबत्ती बुझने से पहले लॉ जो है वो तेज हो जाती है। यानी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म किया जा रहा है, और दिख भी रहा है हमें एनकाउंटर्स के रूप में, और इसीलिए ये इस तरीके का रिएक्शन, इस तरीके की बौखलाहट आतंकवादियों की। बिल्कुल शोभना, यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था पहले जब बोलने लगे कि जो आतंकवाद है और जो शोपियां हैं जो उन डिस्ट्रिक्ट में से बचा है जहाँ सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाकों में से एक है। दक्षिण कश्मीर में ये आतंकवाद इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो शोपियां हैं, कुलगाम है, पुलवामा है, अनंतनाग, और साथ ही फिर आप उत्तर कश्मीर की बात करें तो बारामूला और बड़गाम, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी आतंकवाद बहुत चरम पर है, जहाँ पर कोशिश की जा रही है, सिमट गया है इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी। और शोपियाँ जो है सबसे संवेदनशील इलाकों में से है। मैं खुद घूम चुका हूँ इन इलाकों में, और अगर ये परिवार कश्मीरी पंडित जो परिवार है, जो जैसा कि हम रिपोर्ट देख रहे थे आसिफ की, कि पूरे गाँव में सिर्फ 2 परिवार ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो रह रहे हैं, तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पिछले 30 साल से जो किलिंग्स हो रही थी, जब सब जानते हैं, और किस तरह से पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, उसके बावजूद भी अगर ये यहाँ पर रुके हुए हैं तो ये दिखाता है कि किस तरह का, कितना बहादुर ये परिवार हो सकता है। हालांकि एक परिवार के सदस्य की अब मौत हो गई है और कश्मीर संघर्ष समिति बोल रही है कि जाने के लिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जो कश्मीरी जो पंडित हैं जो वापस आए हैं या जिनको रोकने की कोशिश की जा रही है, और बहादुरी से सामना किया जा रहा है, लेकिन लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं नीरज, उनका गुस्सा भी वाजिब है। जब परिवार का
अपना कोई जाता है तो उस दुख की कोई सीमा नहीं और इस तरीके का रिएक्शन सामने आता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।